हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अंगद मौर्य ऑफिशियल में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 13 का डी पार्ट 2। यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम प्रश्न नंबर 11 से सॉल्व करना शुरू करेंगे, क्योंकि दोस्तों हमने पार्ट 1 में 1 से लेकर 10 तक के प्रश्नों को सॉल्व किया था। देखिए, जो चैप्टर हमारा है वह है प्रेस्टीज, क्षेत्रफल और आयतन। ओके, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम शंकु के बारे में पढ़ रहे हैं। चलिए देखिए, तो हमारा जो प्रश्न नंबर 11वां है वो कह रहा है कि निम्न शंकुओं का वक्र पृष्ठ एवं आयतन ज्ञात करो। तो यहाँ पे हमको वक्र पृष्ठ एक तो निकालना है और एक हमारा आयतन निकालना है। वक्र पृष्ठ और आयतन ज्ञात करो। मापे चित्र में दी गई हैं। मापों के मात्रक क्या है? सेंटीमीटर में दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे 12 लिखा है ना, तो इसका मतलब हमारा 12 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या है? 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हमको चित्र ए, चित्र बी और चित्र सी दिया गया है। हम सबसे पहले चित्र ए को लेके सॉल्व कर रहे हैं, फिर बी लेंगे, फिर सी लेंगे। तो बारी बारी से इन सभी को सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए देखिए, यहाँ पे हम देखते हैं हमको क्या क्या दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम वक्र पृष्ठ क्या होता है, मतलब शंकु का जो वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है वह क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, वक्र पृष्ठ, इनका फार्मूला सबसे पहले हम देख लेंगे, तब अच्छे से हम उनको लगाएंगे। तो वक्र पृष्ठ हमारा होता है पाई आर यल होता है शंकु का। और आयतन क्या होता है? आयतन हम आराम आराम से इनको लगाएंगे। आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे एच क्या है? ऊंचाई है, आर त्रिज्या है, और पाई का मान वैसे हम जानते हैं 22/7 होता है। आप चाहे रखिए या फिर ना रखिए। और यल हमारा क्या है? यहाँ पे तिरछी ऊंचाई है। हमने शुरुआत में जब आपको हम 13D प्रश्न यहाँ पे पार्ट 1 पढ़ा रहे थे, तो अच्छे से हमने आपको फार्मूला ही बताया था और इन सभी के बारे में बताया था। ओके, चलिए देखिए, तो यहाँ पे हमारी क्या हाइट है? ये हमारी क्या है? ऊंचाई है। और ये हमारा क्या होता है? ये तिरछी ऊंचाई होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? तिर्यक। तिर्यक ऊंचाई या फिर तिरछी ऊंचाई। ओके, ये हमारा यल होता है। ये भी क्या है? यल है। तो ये हमारी क्या है? ये हमारी त्रिज्या होती है। तो हमको आर बराबर यहाँ पे कितना दिए गए? 5 सेंटीमीटर। और एच बराबर हमको दिया गया है 12 सेंटीमीटर। ओके, चलिए, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। हमको एच बराबर दिया गया है, जो कि हमारी ऊंचाई है, ये हमको दी गई है 12 सेंटीमीटर। ओके, और यहाँ पे देखिए हमको त्रिज्या, ये हमारी यहाँ से देखिए इसका पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक हमारी त्रिज्या आर होती है। तो आर बराबर हमको दिया गया है 5 सेंटीमीटर। ओके, अच्छा देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर हम वक्र पृष्ठ निकालें तो वक्र पृष्ठ होता है पाई आर यल। तो पाई का मान हम रखें या फिर ना रखें, हम जानते हैं पाई का मान 22/7 होता है। ज़रूरत पड़े तो रख दीजिए, नहीं तो मत रखिए। इसका मान मालूम है। आर भी हमको मालूम है 5 सेंटीमीटर, लेकिन यल हमको नहीं मालूम है। तो यल हमको मालूम होगा तभी हम वक्र पृष्ठ निकाल पाएंगे ना। तो चलिए, तो तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने का जो फार्मूला होता है उसको हम लगा देते हैं। तो सबसे पहले हम यल ही ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए, तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करिए। तो तिर्यक ऊंचाई क्या होता है? यल। यल बराबर क्या होता है? ये होता है रूट में एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर होता है। तिरछी ऊंचाई निकालने का क्या है? फार्मूला है। यही यल हम निकाल लेंगे तो हमारा वक्र पृष्ठ ये याद हो जाएगा। ओके, चलिए देखिए, तो यल हमको निकालना है। तो एच भी हमको मालूम है ना 12। तो इसका हम क्या करेंगे? 12 का स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस। अब देखिए आर है ना, आर हमारा 5 है। तो 5 सेंटीमीटर है, तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए। तो कितना आ गया? चलिए यहीं पे हम सॉल्व कर लेते हैं अच्छे से। तो 12 बरहिए में 144 होता है, और 5 बचे 25 होता है। ओके, चलिए, तो कितना हो गया? दोनों को जोड़ने पर 169 हो गया। तो 169 का वर्गमूल क्या होता है? 169 का वर्गमूल होता है 13, क्योंकि 13 तरह में 169 होता है। तो ये कितना आ गया? 13 सेंटीमीटर हमारा यल बराबर निकल के आ चुका है। अब देखिए, हमको यल मालूम हो गया तो हम वक्र पृष्ठ निकाल सकते हैं। चलिए हम निकाल लेते हैं यहाँ पे वक्र पृष्ठ। तो शंकु का वक्र पृष्ठ, क्योंकि सभी मालूम रहेगा तो तभी हम निकाल पाएंगे। तो वक्र पृष्ठ कितना होता है? पाई आर यल होता है। तो यहाँ पे हम पाई का मान दोस्तों नहीं रखेंगे। ओके, आप छोड़ दीजिए पाई का मान, सिर्फ पाई ऐसे ही रखिए। तो पाई हो गया। आर, आर हमारा कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो 5 लिख देंगे। और जो हमने यहाँ पे यल निकाला है 13, तो इनको हम 13 लिख देंगे। तो कितना हो गया?
13 पचे 65, तो 65 लिख दीजिए और पाई ऐसे रख दीजिए। तो ये हमारा क्या हो गया, निकल के आ चुका है वक्र पृष्ठ शंकु का इसके लिए। चलिए अब निकालना है आयतन ना, तो आयतन हम निकाल लेते हैं। तो आयतन क्या होगा, यहीं पे देखिए आयतन निकाल लेते हैं। आप अच्छे से जब अपनी बुक बनाइएगा उसमें बारी बारी से लिखिएगा। ओके, चलिए तो आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ओके, अब देखिए 1/3 तो ऐसे ही रहेगा, पाई का मान हम नहीं रखेंगे, फिर इंटू आर, आर का स्क्वायर है ना, देखिए आर 5 है तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ऐसे हम कर देते हैं। फिर इंटू एच, एच हमारा है 12 तो 12 लिख देते हैं। चलिए देखिए हम आपको आसानी से एकदम सरल तरीके से सॉल्व करना सिखाएंगे। तो 5 पचे 25 हो गया, इंटू ये कितना हो गया 12 हो गया। अब देखिए काट सकते हैं ना, ये तो ऊपर है ये हमारा नीचे है, तो 3 1 के 3, 3 चौका 12। अब देखिए गुणा कर लीजिए आप, तो 25 गुणे 4 होगा, तो 25 चौक कितना होता है 100 होता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 100 पाई। ओके दोस्तों, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन जब इसका मात्रक लिखेंगे तो हमेशा घन सेंटीमीटर में रहेगा। क्यों, क्योंकि आयतन जो होता है वह घन में होता है। अब देखिए यहाँ पे बोला था मात्रक सेंटीमीटर में, तो घन सेंटीमीटर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे वर्ग सेंटीमीटर लिखिए, क्या वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि वक्र पृष्ठ वर्ग में होता है। आयतन में तीनों बीमाएँ लगती हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इसलिए आयतन क्या होता है हमेशा घन के रूप में होता है। ओके, चलिए अब देखिए हमारा पहले का हो चुका है, अब हम चित्र नंबर बी ले रहे हैं, उनको निकालते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा क्या है, चित्र नंबर बी है। ओके, अब देखिए चित्र नंबर बी में क्या क्या दिया है, सबसे पहले उनको हम देख लेते हैं। या फिर आप क्या करिए, वक्र पृष्ठ और जो उनका आयतन है उनका फार्मूला सबसे पहले आप लिख लीजिए, और जिनको ज़रूरत पड़ेगी हम उसी के हिसाब से काम करेंगे। तो वक्र पृष्ठ हो गया, और आयतन अभी हमने आपको लिखाया था क्या होता है 1/3 होता है, और पाई आर स्क्वायर एच होता है। ओके, ये तो आयतन हो गया, वक्र पृष्ठ हो गया। चलिए हम देख लेते हैं हमको क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पे अगर हम देखें दोस्तों, तो हमको क्या दिया गया है, चलिए यल, देखिए ए हमको दिया गया है, ये हमारी तिरछी ऊंचाई होती है ना, तिर्यक ऊंचाई होती है। तो यल हमको यहाँ पे नहीं दर्शाया गया था, हमने दर्शा दिया कि हमारी क्या है यल है, 2√3 दिया है। तो यल बराबर हमको कितना दिया है 2√3, जो कि हमारी क्या है तिर्यक ऊंचाई है। और देखिए सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में से आप लिख दीजिए, पहले से बोल दिया गया है। और देखिए यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या हमारी होती है, यहाँ पॉइंट से यहाँ तक हमारी त्रिज्या होती है। तो त्रिज्या हमारी आर है, आर कितना दिया गया है √3 दिया गया है, तो आर हमारा कितना है √3 है। इसको भी आप सेंटीमीटर में से लिख दीजिए। चलिए अब देखिए हमको क्या क्या निकालना है, हमको ऊंचाई नहीं दी गई है दोस्तों, हमको ऊंचाई नहीं दी गई है। अब देखिए हमको वक्र पृष्ठ निकालना है ना, तो हमको क्या मालूम है, हमको ए भी मालूम है, आर भी मालूम है, यल भी मालूम है, तो हम वक्र पृष्ठ आसानी से निकाल सकते हैं। अच्छा अब आयतन पे आते हैं, देखते हैं आयतन में क्या कमी है। तो 1/3 ठीक है, पाई का मान चलिए हो गया। अब देखिए आर, आर हमको दिया गया है, एच हमको नहीं दिया गया, तो हमको एच निकालना पड़ेगा ना। तो एच हम कैसे निकालेंगे, देखिए दोस्तों हम जानते हैं कि जो हमारी तिर्यक ऊंचाई निकालने का जो फार्मूला होता है, तिर्यक ऊंचाई क्या होता है, ये होता है यल बराबर, ये मतलब यल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, यल बराबर, देखिए ये जो 2 होता है, सॉरी ये जो 2 होता है जब इधर पक्ष में जाता है तो रूट बना लेता है। तो मतलब पहले क्वेश्चन में क्या किया था, यल बराबर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर किया था ना, यही किया था ना। लेकिन सेम फार्मूला तो ओरिजिनल ए ही है, इसी से वो बना है। अब देखिए हमको इसमें क्या निकालना है, हमको इसमें एच निकालना है ना, तो क्या हम एच को इधर ही रखें, आर को इधर ट्रांसफ़र कर दें, क्योंकि जिसका मान निकालना होता है दोस्तों उसको हम अकेले कर देते हैं। तो देखिए यल स्क्वायर इधर ही रहने दीजिए, और आर को इधर लाइए, इधर प्लस में है तो इस पक्ष में आएगा, तो माइनस का आर स्क्वायर हो जाएगा। इधर बराबर क्या हो गया एच स्क्वायर हो गया। तो क्या हम स्क्वायर को इस पक्ष में लाएं तो क्या ये रूट बना लेगा, यल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा बराबर कितना एच, क्योंकि ए स्क्वायर इस पक्ष में आया तो रूट बना लिया, हमने आपको सिखा दिया है। चलिए अब देखिए हमको क्या क्या मालूम है, हमको यल भी मालूम है, तो यल यहाँ पे हम रख देंगे 2√3 और इसका स्क्वायर कर देंगे। फिर माइनस है तो माइनस लगाइए, आर स्क्वायर, देखिए आर यहाँ पे हमको √3 दिया है, तो √3 का हम स्क्वायर कर देंगे बराबर कितना एच। चलिए अब देखिए यहाँ पे 2√3 का स्क्वायर क्या होगा, देखिए 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया, इंटू
√3 का स्क्वायर क्या होता है? √3 का स्क्वायर 3 ही होता है, क्योंकि √3 इंटू √3 3 होता है, तो 3 हो गया, माइनस अब √3 का स्क्वायर तो 3 ही होता है, हम जानते हैं, बराबर कितना h। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, तो गुणा करिए, 4×3 12 हो गया, माइनस का 3 हो गया, बराबर कितना EH। अब 12 में से 3 गए तो 9 आ गया, बराबर कितना H। अब 9 का वर्गमूल क्या होता है? 3 × 3 होता है ना, तो कितना 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 त्रिक का 9 होता है, तो 9 का जब रूट लेंगे तो 3 होगा, तो H बराबर हमारा कितना आ गया 3। इसको सेंटीमीटर में कर दीजिए, तो ऊंचाई हमारी कितनी आ गई दोस्तों? यहाँ पे 3 सेंटीमीटर आ गई। अब देखिए, यदि आपको ऐसे दिया रहे, आपको यल मालूम रहे, एच मालूम रहे, आर ना मालूम रहे, तो आर को इधर रख दीजिए और एच को इधर ले जाइए और इसी प्रोसेस से अपना काम करके निकाल लीजिए जो ना मालूम रहे। चलिए, अब देखिए, हमको एच भी मालूम हो गया, सब हमको मालूम हो गया। अब हम वक्र पृष्ठ भी निकाल सकते हैं, आयतन भी निकाल सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम वक्र पृष्ठ निकालेंगे। वक्र पृष्ठ तो कैसे निकालेंगे? तो वो होता है पाई आर यल होता है। तो आपको इसमें पाई का मान दोस्तों नहीं रखना है। क्या रखना है? पाई का मान नहीं रखना है। तो पाई को ऐसे ही रखिए, इंटू आर, आर हमारा है 2√3, तो 2√3 हो गया, इंटू यल, सॉरी दोस्तों, हमने यहाँ पे यल का मान पहले रख दिया है, इसके लिए सॉरी। चलिए, यहाँ पे हम 2 को काट देते हैं, तो ये तो आर का मान हो गया ना, आर का मान √3 दिया है, तो यल का मान कितना दिया है? 2√3 दिया है। चलिए, अब सही हो गया ना, सही है। अब देखिए, पाई को तो ऐसे ही रखिए। अब देखिए, √3 का गुणा 2√3 के साथ होगा, तो √3 में आपस में गुणा कर लेगा, तो हम जानते हैं √3 इंटू √3 3 होता है, तो 2 तो ऐसे ही रहेगा और इंटू 3 हो जाएगा, क्योंकि √3 इंटू √3 3 हो गया, तो 3 दूनी 6, तो यहाँ पे 6 पाई वर्ग सेंटीमीटर हो गया। ओके दोस्तों, तो हमारा क्या निकल के आया है? वक्र पृष्ठ निकल के आया। तो क्या हम इसी के बगल में आयतन निकाल लें? चलिए, निकाल लेते हैं, क्या जरूरत है यार। अब आयतन निकालिए। आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है ना। अब देखिए, 1/3 तो ऐसे ही रहेगा, पाई के मान हमको नहीं रखना है। आर कितना है? आर √3 है, तो आर स्क्वायर है, तो क्या हम इसको √3 का स्क्वायर कर सकते हैं? बिल्कुल। इंटू एच हमारा कितना है? एच 3 है, तो एच हमारा 3 निकला है। तो चलिए देखिए, तो 1/3 गुड़े पाई गुड़े, अब √3 का स्क्वायर क्या होता है? रूट तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 3 होगा, इंटू कितना हो गया? 3 हो गया। ओके, अब देखिए, नीचे 3 ऊपर 3 कैंसिल हो गया, तो बचा कितना? यहाँ पे पाई बचा, यहाँ पे 3 बचा, तो 3 पाई हमारा क्या हो गया? इसका आंसर हो गया, लेकिन घन सेंटीमीटर में लिखेंगे। ओके, घन सेंटीमीटर में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 3 पाई घन सेंटीमीटर इसका आयतन हो जाएगा। तो हमने बी भी सॉल्व कर लिया। अब जो हमारा बचा है इसका सी, उनको हम लेके सॉल्व कर लेते हैं। ओके, चलिए देखिए। चलिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए, जो हमारा चित्र नंबर सी है, चित्र नंबर सी है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं अपना वक्र पृष्ठ लिख लेते हैं। वक्र पृष्ठ पाई आर यल होता है, और हम आयतन भी अपना लिख लेते हैं। क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, हमने लिख लिया है। चलिए देखिए, क्या क्या दिया है हम उनको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमको हाइट नहीं दी है, हमको त्रिज्या दिया है। आर बराबर कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में दोस्तों सबसे पहले वो हमको बता दिया है चित्र में शुरुआत में ही। अब देखिए, ये हमारी क्या होती है? तिरछी ऊंचाई होती है ना, तो मतलब हमको यल बराबर कितना दिया है? 5√2 दिया है। चलिए, 5√2 दिया है, ये भी सेंटीमीटर में ही है। अब हमको क्या क्या चाहिए? तो देखिए, हमको यल दिया है, आर दिया है, तो हम वक्र पृष्ठ निकाल सकते हैं, क्योंकि पाई का मान हम रखेंगे नहीं, यल और आर का मान रख देंगे तो वक्र पृष्ठ निकल जाएगा। लेकिन बात आती है अब ऊंचाई की, क्योंकि ऊंचाई नहीं दिया है। आयतन में ऊंचाई है, ऊंचाई नहीं दिया है, तो ऊंचाई हम कैसे निकाले थे? बी वाले प्रश्न में हम निकाले थे कैसे? तो एच बराबर हमारा क्या था? एच बराबर था रूट में यल स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर, आप देख लेंगे पीछे। ओके, चलिए, इसे हमने निकाला था। अब देखिए, एच हमको चाहिए, तो यल क्या है? यल हमारा है 5√2, तो 5√2 यल स्क्वायर है, तो इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, माइनस अब आर स्क्वायर है ना, तो आर हमारा 5 है, तो हम इसका भी स्क्वायर ऐसे कर देंगे। चलिए, अब देखिए, स्क्वायर करिए, तो 5 का स्क्वायर 5 × 5 = 25, अब √2 का स्क्वायर तो 2 ही होगा, माइनस फिर 5 का स्क्वायर 5 × 5 = 25 हो गया।
अब इनका गुणा कर लीजिए दोस्तों, तो 25 दूनी 50 हो गया, माइनस 25। अब 50 में से 25 निकालिए, कितना आएगा? 25 ही आएगा ना। अब हम जानते हैं कि 25 का वर्गमूल क्या होता है? 5 होता है। तो h बराबर कितनी जगह? 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पे हम वक्रपृष्ठ निकाल लेते हैं, क्योंकि हम सब पा चुके हैं। तो वक्रपृष्ठ निकालिए। तो वक्रपृष्ठ क्या होता है? पाई आर यल होता है। तो हम इसमें पाई का मान नहीं रखेंगे, तो पाई का मान ऐसे ही कर दीजिए, मत रखिए। आर हमारा दिया है 5 और यल हमारा दिया है 5√2। देखिए दोस्तों, अब गुणा कर दीजिए, तो 5 बचे 25√2, तो 25√2 और ये पाई यहाँ पे लग जाएगा। तो हमारा कितना हो गया? 25√2। ये हमारा आ चुका है वक्रपृष्ठ निकल के। चलिए अब हम यहीं पे आयतन निकाल लेते हैं इसका। तो आयतन निकालिए। तो आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो 1/3 पाई का मान हम रखेंगे नहीं, आर स्क्वायर, तो आर का मान 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे इंटू एच। एच हमारा 5 निकला है। चलिए तो 1/3 इंटू पाई, तो 5 बचे 25 गुणे कितना? 5। चलिए यहाँ पे हम इसका आंसर लिख देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। देखिए दोस्तों, 25 पंचे 125, तो 125 ए हो गया और ऊपर पाई भी है, पाई हो गया, लेकिन नीचे 1/3 है, तो 3 ऐसे नीचे हो जाएगा। तो 125 पाई/3 घन सेंटीमीटर, ये हमारा क्या हो गया? आयतन हो गया। ओके, यहाँ पे आप वर्ग सेंटीमीटर लिख लेंगे। तो चलिए दोस्तों, हमारा यहाँ पे प्रश्न नंबर 11 तीनों फिगर समाप्त हो चुके हैं। अब हम प्रश्न नंबर 12 सॉल्व करते हैं। ओके, चलिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए हमारा 12वां प्रश्न कह रहा है कि उस शंकु की तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। ओके, तो यहाँ पे हमको सिर्फ तिरछी ऊंचाई यानी कि तिर्यक ऊंचाई हमारी होती है यल, वो पूछा है हमको। देखिए अगर ऐसे हम शंकु बनाएं, हम हाथ से बना रहे हैं, अगर यार पहले ही गड़बड़ हो जाता है, तो फिगर वैसे ही नहीं बनाने आता। चलिए शंकु बन गया। अब देखिए ये हमारी ऊंचाई होती है ना, ए हमारी क्या होती है? त्रिज्या होती है। अगर इसको हम ओ दें, इसको ए, इसको बी, इसको सी दें, तो हमारी क्या है? हाइट। हाइट क्या है? ऊंचाई है। ओके, ये हमारी त्रिज्या आर होती है, तो आर बराबर हमको कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर दिया है। और हमको ऊंचाई, ऊंचाई कितनी दी हुई है? 24 सेंटीमीटर। ओके, चलिए अब देखिए ऊंचाई मालूम है, त्रिज्या मालूम है, हमको तिरछी ऊंचाई ज्ञात करना है, यल ज्ञात करना है। तो यल हमको ज्ञात करना है। हमको आर बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर, एच बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं कि अगर हम तिरछी ऊंचाई यहाँ पे ज्ञात करें, देखिए चाहे तिरछी ऊंचाई बोलिए या फिर चाहे तिर्यक ऊंचाई बोलिए, दोनों का मतलब सेम है। तो यल बराबर क्या होता है? यल बराबर तिरछी ऊंचाई है, होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये तो फार्मूला है तिरछी ऊंचाई निकालने का। तो यल बराबर क्या हो जाएगा? हमको एच कितना दिया हुआ है? 24, तो 24 का हम क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे। फिर प्लस आर कितना दिया हुआ है? 7, तो यहाँ पे हम 7 का स्क्वायर कर देंगे। चलिए तो यल बराबर क्या हो जाएगा? 24 में कितना होता है? 24 में होता है 576। ओके, सॉरी यार, 576 ऐसे कर दें। चलिए फिर प्लस, अब यहाँ पे 7 7 कितना होता है? 49 होता है। अगर आप 24 गुणे 24 करेंगे, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार गुणा होगा, तो कितना आएगा? 576। और 7 गुणे 7 करेंगे तो 49 आएगा। अब दोनों को हम ऐड कर लेंगे, तो ऐड करिए, कितना आ रहा है? 9 6 15, 15 की 5 हासिल 1, 7 4 11, 11 खसीलो 12, 12 की 2 हासिल 1, 5 5 खसीलो कितना हो गया? 6। अब देखिए 625 किसका वर्गमूल होता है? अगर इसको हम क्या करें? फैक्टर करें, तो हम जानते हैं कि 25 25 में 625 होता है। तो 25 गुणे 25 इनको लिख सकते हैं। अब देखिए 25 25 का जोड़ा बन गया, तो 5 तो बाहर, 25 तो बाहर निकल ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जोड़ा बना है 25 का, तो 1 बाहर हो जाएगा। तो यल बराबर हमारा कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में क्यों दोस्तों? क्योंकि हमारी क्या है? यल है। एच हो या फिर आर हो चाहे यल हो, दोनों क्या होता है? तीनों हमारा सेंटीमीटर में होगा। जब हम वक्रपृष्ठ ज्ञात करें
या फिर आयतन ज्ञात करें तो हमारा, जैसे कि अगर वक्रपृष्ठ ज्ञात करेंगे तो वर्ग सेंटीमीटर होगा, आयतन ज्ञात करेंगे तो घन सेंटीमीटर होगा, ऐसे होता है, ठीक। लेकिन जब यल, आर और एच की बात आएगी तो इसमें हमेशा सेंटीमीटर में रहेगा। चलिए अब देखिए, ये तो हमारा हो गया ना 12वां प्रश्न। अब हम 13वां प्रश्न देखते हैं। चलिए दोस्तों, 13वां प्रश्न देखिए, दिया है, कह रहा है कि एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार का व्यास 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। अब देखिए, जो आपको ये शंकु दिया गया है, ये जो आपको शंकु दिया गया है, देखिए ये जो व्यास है, क्या है, आधार का व्यास, ये त्रिज्या होती है ना, ये पूरा पूरा हमको दिया है। व्यास कितना दिया हुआ है, 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और हमको ऊंचाई हमको कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर दिया गया है। अब देखिए, अगर हम संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करें, संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है शंकु का, संपूर्ण पृष्ठ, या फिर आप यहाँ पे लिखेंगे शंकु का। ओके, चलिए, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, ए होता है पाई आर कोष्ठक में यल प्लस आर होता है। अब हम देखते हैं हमको क्या क्या दिया है, क्या क्या नहीं दिया है। अब देखिए, हमको पाई, तो पाई का मान हम रखें या फिर ना रखें, हमारी मर्जी है। अब आर हमको यहाँ पे दिया है कि नहीं, आर हमको नहीं दिया है। यल भी हमको नहीं दिया, तो यहाँ पे हमको यल और आर पता करना पड़ेगा। हम जानते हैं दोस्तों, यदि ये हमारा पूरा ये व्यास होता है, डायामीटर होता है, ये 3.5 है, तो क्या 3.5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7/2 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि ये 3 रुपया 50 पैसा है। ये 7 का आधा कितना होता है, 3 रुपये 50 पैसे। अगर इसको हम 3 रुपये 50 पैसे माने, पैसे के रूप में देख लीजिए, तो सेंटीमीटर में तुम्हारा लंबाई है, चौड़ाई यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर के रूप में है। लेकिन अगर हम पैसे के रूप में देखिए तो 7 का आधा ही होता है 3.5 ना, तो हम 7/2 कर दिए। यदि आप 7 में 2 का भाग देंगे तो आपका 3.5 आएगा। चलिए, तो ये हमारा क्या है, डी, जो हम डायामीटर होता है। लेकिन हम एक संबंध जानते हैं त्रिज्या और व्यास में, तो आर बराबर होता है d/2। ये हमारा क्या है, त्रिज्या और व्यास में संबंध है आर निकालने का। तो डी हमारा 7/2 है। तो डी अगर 7/2 है आर बराबर, तो यहाँ पे देखो दोस्तों, चाहे तो आप यहाँ पे जो बराबर लगाए यहाँ पे मत लगाइए, यहाँ पे आप बराबर लगाइए, क्योंकि ये तो पूरा डी हो गया ना, तो बराबर यहाँ पे लगेगा, बटा कितना 2। अब ये पलटेगा ना, ये पलटेगा तो ऊपर वाला स्थिर रहता है ना, तो 7, तो क्या रहेगा, 7/2 हमारा स्थिर रहेगा। लेकिन ये संख्या जो 2 है, तो इसको हम 2/1 लिख सकते हैं। तो 1 ऊपर जाएगा, 2 नीचे रहेगा, तो 1 ऊपर गया, 2 नीचे हो गया, तो पूरा कितना हो गया, 7/2 दूनी 4। ये हमारी त्रिज्या निकल के आ चुकी है 7/4। ओके, चलिए अब देखिए दोस्तों, तो हमारी त्रिज्या 7/4 आ गई। चलिए, त्रिज्या हमारी कितनी हो गई, 7/4 हो गई। अब हमको यल निकालना है ना, तो यल बराबर क्या होता है, यल बराबर होता है रूट में h² प्लस r²। हमने आपको बता दिया सबसे पहले। तो यहाँ पे h हमारा कितना है, 6 सेंटीमीटर। h कितना है, h से 6 सेंटीमीटर है ना, तो 6 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस r कितना है, 7/4 है, तो 7/4 का होल स्क्वायर कर दीजिए। चलिए, तो फिर रूट में 6 का 36, फिर प्लस 7 × 49, 4 चौका 16, क्योंकि 7 का भी स्क्वायर होगा, 4 का भी स्क्वायर होगा। चलिए, फिर देखिए, इसका गुणा इसमें करा लीजिए, या फिर आप यहाँ पे 1 लिख दीजिए, भिन्न का जोड़ लगा लीजिए। 16 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 16 ही होगा, तो 1 16 में 16 आएगा। 16 का गुणा 36 में कर दीजिए, तो 36 × 16, फिर प्लस 16 1 के 16, एक बार गया, 1 का गुणा 49 में। चलिए, अब 36 × 16 करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 576। तो 576 प्लस 49 बटा कितना, 16। चलिए, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे कितना, 576 में 49 जोड़िए, कितना आएगा, 625 हो जाएगा जोड़ने पे, बटा कितना,
16। हम जानते हैं 625 किसका वर्गमूल होता है, इसको हम 25 गुणे 25 लिख सकते हैं 625 को ना, फिर बटा इसको हम 4 गुणे 4 लिख सकते हैं। देखिए दोनों का जोड़ा बन गया, कितना आ गया 25/4 आ गया। ये हमारा क्या निकल कर आया है, यल निकल के आया है। ओके चलिए, तो यल बराबर हमारा कितना आ गया 25/4 आ गया। तो हमको एच आर और यल मालूम हो गया। जब हमको मालूम हो गया तो यहाँ पे हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ पे हम दोस्तों शंकु का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कर सकते हैं। तो संपूर्ण पृष्ठ तो क्या होता है, पाई आर कोष्टक में यल प्लस आर होता है। अब देखिए पाई का मान हम नहीं रखेंगे, इसको ऐसे ही रखिए, इंटू आर कितना है 7/4 है, फिर यल कितना है 25/4 है, प्लस आर कितना है 7/4 है। चलिए अब पाई को ऐसे ही रखिए, इंटू 7/4। अब देखिए दोनों का हर बराबर है तो हर को एक बार लिख लेंगे। अब दोनों को जोड़ लेंगे, 25 + 7 हो जाएगा। चलिए, या फिर 7 को ऐसे ही आप लिख सकते हैं, हम दोनों टाइप से लिखते हैं। इंटू कितना 7/4 हो गया, ये कितना हो जाएगा 7 5 12 की 2 हासिल 1 2 1 हासिल 3, तो 32/4 हो गया। चलिए क्या ये देखिए कट सकता है, सबसे पहले आप इसको ऐसे लिख लीजिए 7/4 गुणे 32/4। तो काटिए, 4 1 के 4, 4 8 32, 4 1 के 4, 4 दूनी 8, नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर 7 2 और पाई बचे हुए हैं, 7 दूनी 14 और पाई। ये हमारा क्या हो गया, संपूर्ण पृष्ठ हो गया। ओके बच्चों, चलिए तो देखिए ये जो हमारा संपूर्ण पृष्ठ आया है ये क्या होगा, वर्ग सेंटीमीटर में होगा ना, क्योंकि वक्र पृष्ठ हो या फिर हमारा संपूर्ण पृष्ठ हो वर्ग सेंटीमीटर में रहेगा, लेकिन आयतन घन सेंटीमीटर में रहेगा। ये तो ये हमारा क्या हो गया, 13वां प्रश्न हो गया। चलिए 14वां आप देखते हैं हम। चलिए दोस्तों 14वां प्रश्न देखिए, दिया है यदि किसी लंब वृत्तीय शंकु का आयतन 4620 घन सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर हो तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब हमको शंकु का आयतन दिया गया है, त्रिज्या दी गई है, तो आयतन कितना है यहाँ पे हम लिख लेंगे ना। सबसे पहले आयतन हमको दिया हुआ है 4620 घन सेंटीमीटर, यहाँ पे देखिए आयतन घन सेंटीमीटर में लिखा है ना। अब देखिए त्रिज्या, तो त्रिज्या हमको कितनी दी है, त्रिज्या जिसको हम आर बोलते हैं, ये हमको दिया है 21 सेंटीमीटर। चलिए तो हमको ऊंचाई निकालनी है। तो हम जानते हैं हमारा जो शंकु का आयतन होता है दोस्तों, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो हमको शंकु का आयतन कितना दिया गया है 4620 ना, तो 4620 ऐसे लिख दीजिए शंकु के आयतन के स्थान पे, फिर बराबर 1/3। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, पाई के मान को रखेंगे, तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर, तो आर हमारा 21 दिया है ना, तो आर स्क्वायर है, तो क्या हम इसको 21 गुणे 21 दो बार लिख दे, क्योंकि अभी हम 21 का स्क्वायर करते फिर भी 21 गुणे 21 करते, तो 21 का स्क्वायर करिए या फिर 21 गुणे 21 करिए, दोनों का अर्थ एक है। ओके चलिए, इंटू ऊंचाई नहीं दिया है, ये हमको ज्ञात करना है, तो यहाँ पे ऊंचाई हमको निकालनी है। चलिए अब यहाँ पे हम काट पीट लेते हैं जो हमको दिया गया है। देखिए 7 से 21 कट रहा है ना, तो 7 एक का नम 7, 7 तिरिक 21। अब देखिए 3 से 3 भी कट रहा है, ऊपर नीचे है, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया। चलिए अब देखिए इधर क्या कुछ कट रहा है, तो यहाँ पे बचा कितना, तो 4620 बराबर यहाँ पे कितना बचा, 22 गुणे 21 गुणे एच बचा, ये इतना ही बचा ना। अब हमको एच का मान निकालना है, तो इन सबको इसमें भाग करा दीजिए। क्यों, क्योंकि इधर गुणा कर रहा है तो इसमें भाग करेगा। तो हम क्या करेंगे, 4620 में भाग करा देंगे 21 गुणे 22 का, या फिर 22 पहले लिख दिया, आपकी मर्जी, हमने लिख दिया तो लिख दिया। चलिए अब देखिए हम काटेंगे, तो काटिए, तो क्या ये 11 से कटेगा, अगर हम 11 दूनी 22 करें तो हाँ कट रहा है। देखिए इसमें तो जाएगा नहीं, हम 46 ले रहे हैं, तो 11 11 चौका 44,
ओके। अब फिर देखिए इसमें कितना बचा, 2 बचा, तो 46 से 44 आया ना, तो 2 22 हो गया, 11 दूनी 22, जीरो लगा देंगे। फिर देखिए 2 से कट रहा है, तो 2 एक कन्नम 2, यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 एक कन्नम 2, जीरो। अब देखिए 21 से 21 कट जाएगा, तो 21 एक के 21, 21 एक के 21, जीरो लगा दीजिए। तो कितना बचा इधर, 10 बचा ना। तो एच बराबर 10 बराबर कितना आ गया, एच। तो यही हमारी क्या हो गई, ऊंचाई हो गई कितना, 10 सेंटीमीटर, एच बराबर। तो यही हमसे पूछा गया था। ओके दोस्तों, चलिए अब 15वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों 15वां प्रश्न देखिए, दिया है यदि किसी लंब वृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई 5 सेंटीमीटर और त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, शंकु की लंब ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कि हमको ऊंचाई निकालना है। तो हमको क्या क्या दिया है, हमको तिर्यक ऊंचाई दिया है, तो तिर्यक ऊंचाई जिसको हम यल बोलते हैं, हमको कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर दिया है। चलिए अब हमको त्रिज्या कितनी दी है, त्रिज्या त्रिज्या आर बराबर हमको कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ओके, चलिए अब देखिए हमको लंब ऊंचाई, यानी कि दोस्तों लंब ऊंचाई बोले या फिर ऊंचाई बोले, यदि तिर्यक ऊंचाई बोलेगा तो यल होगा, ये फिर ऊंचाई बोले या फिर लंब ऊंचाई बोले, दोनों का मतलब यच होता है। कैसे, देखिए हाँ चलिए, ये हमारा क्या है, शंकु है ना, तो यही हमको ऊंचाई, यही लंब ऊंचाई बोल रहा है, लंब के रूप में है ना, तो यही क्या है, हमारा लंब ऊंचाई है। तो हमको ये ज्ञात करना है, यच ज्ञात करना है। चलिए तो हम जानते हैं, हमने आपको फार्मूला बताया था ऊंचाई ज्ञात करने का, तो यच बराबर क्या होता है, रूट में यल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होता है, हमने यही आपको बताया था। चलिए फिर देखिए बराबर, अब यच निकालना है ना, तो यल हमारा कितना है, 5 है, तो 5 का आप स्क्वायर कर दीजिए, माइनस आर कितना है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए, बराबर 5 पचे 25, 3 त्रिका 9, तो एच बराबर 25 में से 9 गए तो 16, और 16 का हम वर्गमूल जानते हैं 4 होता है, तो कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर ये ऊंचाई निकल के हमारी आ चुकी है। देखिए दोस्तों, यदि आपको यहाँ पे नहीं समझ में आया है कि कैसे हम यल निकालते हैं, कैसे एच निकालते हैं, देखिए मेन फार्मूला यही है कि यल स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, अब इसी से यदि हमको यल निकालना है तो स्क्वायर को उस पक्ष में ट्रांसफ़र करेंगे तो वह रूट बना लेता है, तो यल बराबर हो जाता है रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यही स्क्वायर जाके इस पे रूट लगा लेता है। ये तो हमारा यल ज्ञात करने का है। यदि हमको एच निकालना है तो एच देखिए, यल तो इधर ही रहेगा, यल स्क्वायर इधर ही रहेगा, आर इधर आएगा तो माइनस का आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस का आर है, बराबर एच स्क्वायर हो जाएगा। आप चाहे इसको इधर लिख सकते हैं, इन दोनों को इधर लिख सकते हैं। ओके, चलिए तो इसको हम एच स्क्वायर को इधर ले रहे हैं और यल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को इधर ले रहे हैं। अब आप बोलेंगे कि आपने इस पक्ष में लाया तो इसका चिन्ह चेंज होना चाहिए, आप इनको इस पक्ष में ले गए तो इनका चिन्ह चेंज होना चाहिए। हाँ सही है, चेंज होना चाहिए, लेकिन दोस्तों हमने इसको इधर लाया तो कोई चेंज नहीं किया ना इसको इधर ले गए तो कोई चेंज नहीं किए, मतलब इस पक्ष में लाए तो कुछ नहीं किए, इस पक्ष में ले गए तो कुछ नहीं किए, दोनों का मतलब बराबर हो गया। ओके, तो कितना हो जाएगा, एच बराबर ए रूट बना लेगा तो यल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा। मान लीजिए आपको आर निकालना है, एक तरीके से आपको आर निकालना है, तो क्या करेंगे, आपको आर निकालना है तो आर को इधर ही रखिए, एच को इधर लेके चले आइए, तो यल स्क्वायर इधर ही रहेगा, एच इधर आएगा तो माइनस का एच स्क्वायर हो जाएगा, बराबर कितना, आर स्क्वायर। या फिर आप इसको आर स्क्वायर बराबर यल स्क्वायर माइनस का एच स्क्वायर लिख सकते हैं, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, रूट में यल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ये हमारा आर निकालने का फार्मूला हो गया। ओके, तो ऐसे हम निकालते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज यहीं तक सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 तक ही। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जो बताइएगा, और इसके जो अगली वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले वीडियो पहुंचे, क्योंकि यदि नोटिफिकेशन आप ऑन किए रहेंगे तो और अच्छे से पहुंचेगा नोटिफिकेशन के जरिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।